नमस्ते बच्चों। डर लग रहा है क्या रूट के नंबर्स देख के? अरे डरना नहीं है। डिफ़िकल्ट लगते हैं ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आसान होते हैं। मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर क्या पता? एक्स और वाई दोनों का आंसर ज़ीरो है। एक्स इक्वल टू ज़ीरो एंड वाई इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। रूट नंबर से डरना नहीं है, उसकी जस्ट प्रोसेस फॉलो करनी है। क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं हम? दो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखने के बाद नेक्स्ट क्या करना होता है? एक्स और वाई इन दोनों का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। दैट इज फ्रॉम एनी वन इक्वेशन यू शुड गेट वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। राइट, मीन्स यहाँ पे एक्स वाई इंटू समथिंग प्लस माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसे कुछ आपको इक्वेशन मिलेगा। देन दिस वैल्यू यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन सेकंड इक्वेशन। ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और फिर आपको एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज मिल जाती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यही एल्गोरिदम आपको फॉलो करना है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हम लेते हैं टू अंडर रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करना है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉरी, हम वाई की वैल्यू अगर ले रहे हैं तो ये बनेगा रूट थ्री वाई, और ये रूट टू एक्स जो है वो साइड चेंज करेगा तो ये बनेगा माइनस रूट टू एक्स। देन नेक्स्ट क्या होगा? ये रूट थ्री हमें LHS में नहीं रखना है क्योंकि हमें बस LHS में y की वैल्यू चाहिए। सो दिस रूट थ्री विल शिफ्ट इनटू RHS, सो दिस विल बिकम माइनस रूट टू अपॉन रूट थ्री इंटू एक्स। अब देखो ये रूट के नंबर्स, अगर रूट टू प्लस रूट थ्री है तो ये रूट फाइव नहीं बनेगा। ठीक है, आए समझ में? ये एडिशन नहीं होती है रूट के नंबर्स की। रूट के नंबर्स की एडिशन होने के लिए वो लाइक टर्म्स होने चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो। मीन्स अगर रूट टू इंटू रूट थ्री है तो ये रूट सिक्स बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप डिवीजन भी कर सकते हो। हेंस ये जो है रूट टू अपॉन रूट थ्री, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट टू बाय सिक्स। और ये माइनस साइन बाहर ही है, अंदर नहीं भेजना है उसको। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। अंडर रूट टू बाई थ्री हो जाएगा और माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब ये आपकी वैल्यू मिल गई। अब देखो ये वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से डिराइव की थी, तो ये वैल्यू आपको फर्स्ट इक्वेशन में नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो सेकंड इक्वेशन देखो, अंडर रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट। देखो वाई की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, तो वाई की वैल्यू है माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री इंटू एक्स। तो ये माइनस अंडर रूट टू बाई थ्री इंटू एक्स, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। अब क्या करना है? सॉल्विंग। ये रूट थ्री एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? साइन का साइन के साथ, नंबर का नंबर के साथ और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। ठीक है, तो ये रूट थ्री एक्स यहाँ पे आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, नंबर इंटू नंबर, दैट इज अंडर रूट एट इंटू रूट टू बाय रूट थ्री इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब ये एट इंटू टू जो है रूट सिक्सटीन बन जाएगा, और रूट सिक्सटीन का स्क्वायर रूट होता है फोर, तो ये फाइनली बनेगा फोर बाय रूट थ्री। अब नेक्स्ट इसका एलसीएम करना है। एलसीएम क्या है? रूट थ्री। तो आप दोनों जगह यहाँ पे रूट थ्री और रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री होता है थ्री, स्क्वायर रूट हट के रूट थ्री की जगह पे थ्री आ जाएगा यहाँ पे, तो ये थ्री एक्स बनेगा प्लस फोर, क्योंकि अब एलसीएम हो गया है, अपॉन रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब ये रूट थ्री यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होके ज़ीरो बन जाएगा, और ये थ्री एक्स प्लस फोर एक्स ऐड होके सेवन एक्स बनेगा। ठीक है, कोई डाउट है? तो x की वैल्यू फाइनली क्या आ रही है? x इक्वल टू, देखो बहुत सारे क्या करना है ना, ये तो हमें पता होता है, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है जो हमें नहीं करनी होती है। जैसे ये x इक्वल टू कभी कभी आप लिख दोगे माइनस सेवन, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करोगे, बट ये है क्या? ऐसे नहीं होगा। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आपका ध्यान क्या कहाँ पे होना चाहिए? यहाँ पे x के साथ LHS में वो कौन सा ऑपरेशन कर रहा है? ये LHS में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। अगर आपको 7x भेजना है तो 7x यहाँ पे प्लस साइन के साथ है, तो 7x अगर वहाँ पे जाएगा तो क्या बनेगा? वो यहाँ पे क्या बचेगा? ज़ीरो बचेगा, और ज़ीरो माइनस 7x ऐसे बचेगा। क्लियर हो रहा है? आपको साइन कौन सा या वो कौन सा ऑपरेशन LHS में कर रहा है, उसके अपोजिट ऑपरेशन आपको उसको RHS में जाके कराना है। ठीक है, क्लियर?
तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू आपको जो पहला इक्वेशन था y का उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आने वाला है 0। यहाँ पे अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हो आपको y की वैल्यू 0 मिलेगी, करेक्ट। तो फाइनली x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। और डरने की बात नहीं है, आपका आंसर 0 आ सकता है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे ऐसे रूल नहीं बनाया सीबीएसई ने कि आंसर 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि क्या है ना, कभी कभी बच्चे ऐसे भी देखे मैंने जो आंसर करेक्ट आके भी ऐसे आंसर से डर जाते हैं कि नहीं मेरा गलत है। तो आप अगर ऐसे लग रहा है गलत है तो आप वेरीफाई करके देख लीजिए, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, अगर आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो आपका क्या वेरीफाई हो गया, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। तो ये 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करो, 0 + 0 0, 0 - 0 0, राइट ना, मीन्स आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3x/2 - 5y/3 इक्वल टू -2, x/3 + y/2 इक्वल टू 13y6। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c इक्वल टू 0, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो + by और ये -c यहाँ पे, ठीक है। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आना चाहिए। और ज़्यादातर आप ध्यान दो कि फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन नहीं होता है तो आपको खुद को ही सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखो एलसीएम क्या है, ये 2 और ये 3, तो 3 × 2 = 6। यहाँ पे भी हमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये ध्यान देना है, देखो हम सोचते तो 1-2 स्टेप पहले सही होते हैं, बट जब हम अप्लाई करते हैं ना तो अप्लाई करने में दिक्कत आती है। कभी होता है कि आप LHS में मल्टीप्लाई कर दोगे, RHS में भी नहीं, RHS में नहीं करोगे, RHS आपका वैसे ही रहेगा और ये -2 एज इट इज़ आप कॉपी कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, खुश हो जाओगे, आंसर आ गया, करेक्ट है, घर आके सबको बताओगे एग्ज़ाम के बाद, अरे बहुत अच्छा पेपर गया है, बहुत मार्क्स आने वाले हैं, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, सबके मुझे आंसर मिल गए थे। और लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा मार्क्स नहीं आए हैं, राइट ना। तो क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपके मार्क्स जाते हैं। देखो मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर मैंने सपोज आपको कोई क्वेश्चन पूछा, सिविक्स का हो या हिस्ट्री का हो, तो अगर आपको नहीं आता है तो मीन्स ऑब्वियसली पता आपको कि हाँ नहीं आता है, मुझे इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। या फिर अगर आपने कुछ आंसर लिखा है तो आप डाउटफुल हो, तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने यहाँ पे आंसर गलत लिखा है। बट मैथ्स में वैसे नहीं है, क्योंकि मैथ्स में आप सॉल्व करते हो, आपको आखिर तक आंसर भी आता है, तो आपको पता नहीं वो करेक्ट है कि नहीं है। आपको लगता है आपने अटेम्प्ट किया और आपके मार्क्स आने वाले हैं, बट ऐसे नहीं होता है, करेक्ट ना। आपने कभी छोटी मिस्टेक करी होगी, कई सिली मिस्टेक करते हो एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, या ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो जहाँ पे LHS में मल्टीप्लाई कर दिया, RHS में नहीं किया। तो इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आपके मार्क्स में डिफरेंस आता है। देखो मैंने जो अब तक ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो टॉपर्स होते हैं ना वो कुछ अलग नहीं करते हैं, राइट ना। मतलब अगर आपको मार्क्स कम आ रहे हैं ना, आप मेहनत बहुत कर रहे हो बट फिर भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे, तो यही एक कारण है जहाँ पे आपके मार्क्स जा रहे हैं। मीन्स आपके हर क्वेश्चन में 4 मिलने थे, वहाँ पे 3 मिले हैं, 2 मिले हैं, कहीं आपने सिली मिस्टेक करी है तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो बहुत बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, आपको डेफिनेटली मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं अब। तो 6 मल्टीप्लाई करने के बाद यह बनेगा 6 × 3x/2 - 6 × 5y/3 इक्वल टू 6 × -2, ठीक है। अब ये बनेगा 2 × 1 = 2 × 3 = और ये 3 × 3 = 9, तो ये बन गया 9x। देन 3 × 1 = 3 × 2 = 5 × 2 = 10, ये 10y, और ये 6 × 2 = 12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके देखो 3 × 1 = 3 × 2 = तो ये 2x, 2 × 1 = 2 × 3 = ये 3y, और ये 6 कट हो गया और ये फाइनली 13 बचा। अब ये दोनों इक्वेशन आ गए, तो कोई भी एक इक्वेशन हम लेते हैं और उससे y की वैल्यू सब फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड इक्वेशन ही ले लिया, तो 3y एज इट इज़ रहेगा और ये 2x को यहाँ पे बेचते हैं, तो ये बनेगा
13 माइनस 2x अपॉन 3। सो ये बनेगा आपकी y की वैल्यू। अब ये वैल्यू आपको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है? देखो दो इक्वेशन मिले हैं, ये और ये, इससे हमने वैल्यू डिराइव की है, तो आपको इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है, जिससे डिराइव की है उससे जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आप इसमें करोगे ना एक बार करके देखो, ऐसे ही टाइम पास के लिए क्या होता है, ठीक है? और मुझे बताना आंसर कमेंट में कि क्या होता है आंसर, ठीक है? फिर यह वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे इस इक्वेशन में। सो ये 9x एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, 10 यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये 13 माइनस 2x अपॉन 3 एज इट इज़ पूरा y की जगह पे आ जाएगा, -12 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट करना है सॉल्विंग। कैसे सॉल्व करोगे? साइन से साइन, नंबर से नंबर। तो ये 9x एज इट इज़, माइनस से ये -10 से +13 मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा? देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली एलसीएम ले लिया है, बट मैं यहाँ पे आपको स्टेप सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे किया है वो, ठीक है? ये कैसे होगा? 9x एज इट इज़ कॉपी, अब ये -10 इंटू 13, ठीक है? तो ये बनेगा -130, ठीक है? और ये -10 इंटू -2x, तो ये बनेगा +20x, ठीक है? तो ये फाइनली आंसर क्या बनेगा हमारा? -130 माइनस +20x अपॉन 3, और ये माइनस जो है सॉरी प्लस यहाँ पे 9x, क्योंकि आप देखो ये -10 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ठीक है? ये 9x और ये पूरा नंबर। अब क्या करना है? ये 3 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा एलसीएम, और फाइनली बनेगा 3 इंटू 9 दैट इज़ 27x, ये -130 और ये +20x अपॉन 3। अब ये 3 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा RHS में, ठीक है? ये 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा RHS में। देन 12 3 था 36 बनता है, ये 130 -130 एज इट इज़, देन 27x और ये 20x दोनों ऐड होकर 47x बन जाएगा। ये 47x एज इट इज़ कॉपी, ये 130 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे LHS में पॉजिटिव साइन है, या सॉरी LHS में माइनस साइन है, तो RHS में जाके प्लस बन जाएगा, -36 + 130 x इक्वल टू 94/47 x इक्वल टू 2। अब ये वैल्यू आपकी x की आ गई। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है कौन सा इक्वेशन में? देखो ये वाला इक्वेशन, y का जो इक्वेशन है ये वाला, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो क्या होगा? y इक्वल टू 13 माइनस 2x दैट इज़ 2 इंटू 2/3। फाइनली क्या बनेगा? 13 माइनस 2 to the 4/3। सो क्या होता है? 13 माइनस 4 9/3, आंसर होगा 3, ठीक है? सो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। अब ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चंस थे जिसमें आपको डायरेक्टली इक्वेशन दिया है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लास्ट में ब्रैकेट बॉक्स करके x इक्वल टू 2 शायद से, हाँ, y इक्वल टू 3 ऐसे वैल्यूज़ करके उसको बॉक्स कर दो। देखो क्या है ना, जब आप क्वेश्चंस करते हो तो मतलब मैंने अभी जैसे फार्मर्स के रिलेटेड एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें बहुत अच्छी बात मैंने देखी थी कि अगर फार्मर्स को ग्रो करना है तो जैसे वो फार्मिंग करने में मेहनत करते हैं ना, उतनी ही मेहनत उनको बेचने के लिए रिसर्च करना चाहिए, और उस हिसाब से उन्होंने बेचना चाहिए ताकि उनको अच्छी इनकम मिल पाए, राइट ना? तो वैसे ही जब आप आंसर्स लिखते हो ना, तो आपको बस आप करेक्ट आंसर लिख रहे हो उससे नहीं होता है, आपको नीटली लिखने चाहिए। देन हर जगह आपके आंसर्स आपके रीजंस आपको लिखने हैं, आपको बहुत अच्छे से उसको प्रेजेंट करना है। आपने ये नोटिस किया होगा, कभी कभी आपका क्वेश्चन पूरा आपने करेक्ट लिखा है, लास्ट में आपका आंसर भी करेक्ट है, बट फिर भी आपको मैथ्स में 4 में से 3.5 मिले हैं या 3 मिले हैं। इसका रीज़न क्या है? आपने कहीं पे कोई फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, कोई स्टेप आपने मिस किया होगा, या प्रेजेंटेशन आपका ठीक नहीं होगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो लास्ट में स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें है। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपने पूरा आंसर भी लाया, तो आपको पूरे मार्क्स आने चाहिए। तो ये आप ही की गलती है जिसकी वजह से आपको मार्क्स नहीं मिले। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना है, ठीक है? डोंट से दे आर लकी, मीन्स जो भी सक्सेसफुल पीपल है उनको देख के कभी कहना नहीं है दैट दे आर लकी, करेक्ट? आपके जो भी आइडल्स होंगे उनको भी कभी कहना नहीं है कि दे आर लकी,
क्योंकि उन्होंने वहाँ तक पहुँचने में बहुत स्ट्रगल किया हुआ है, बहुत मेहनत की हुई है, बस लक से उन्हें वो मिला नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।